कोरोना के दौरान लगातार लोगों के रोजगार जा रहे हैं। इसी बीच सरकार ने नौकरियों से जुड़ी एक बड़ी घोषणा की है। जरूरी है कि इससे जुड़ी सारी बातें हम जान लें, साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सही लोगों तक ये सूचना जरूर पहुंच जाए। आप जानते हैं कि सॉलिड बात में किसी भी मुद्दे की पूरी पड़ताल के बाद ही हम आप तक पहुंचते हैं। क्या अब हर तरह की नौकरियां इस सीईटी परीक्षा से ही मिलेगी? कौन दे सकेगा यह परीक्षा और क्या होंगे इस नए सिस्टम के फायदे नुकसान? क्या इसके बाद चीटिंग और पेपर लीक जैसी चीजें बंद हो जाएंगी? क्या ये बेरोजगारी को दूर करने का एक बड़ा तरीका साबित होगा या फिर सिर्फ एक झुनझुना? सबसे पहले जानते हैं क्या होगा इस नई व्यवस्था में। सरकार का कहना है कि अब युवाओं को रोजगार के लिए अलग अलग परीक्षाओं का झंझट नहीं रह जाएगा। अब एक ही परीक्षा होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी, और इसे करवाएगी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA। ये पूरी व्यवस्था पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होगी। आने वाले समय में प्राइवेट जॉब्स में भी इसी एग्जाम की मदद ली जाएगी। मौजूदा व्यवस्था को देखें तो सरकारी नौकरियों के लिए भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, SSC, रेलवे, बैंकिंग, और इन 3 एग्जाम्स को ही देखें तो इनमें देश भर में लगभग 2.5 करोड़ कैंडिडेट्स बैठते हैं। इस तरह की सिर्फ केंद्र सरकार की 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। सबके अलग अलग एग्जाम्स, सबके लिए एग्जाम की फीस, अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग तारीखें। कई बार एग्जाम सेंटर्स बहुत दूर होते हैं, इनके लिए सफर करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। नई जो एग्जाम है सीईटी, इसके आने के बाद इन तमाम झंझट से काफी हद तक छुटकारा मिल सकेगा। इस नई परीक्षा सीईटी की शुरुआत SSC, बैंकिंग और रेलवे, इन 3 प्रमुख भर्तियों से ही होगी। शुरुआत में ये 12 भाषाओं में होगी। साथ ही इसमें जो स्कोर आएगा उसकी वैलिडिटी भी होगी। 3 साल तक आप एक परीक्षा के स्कोर को इस्तेमाल कर सकेंगे अलग अलग रिक्रूटमेंट के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस दौरान आप दोबारा परीक्षा न दे सके। अगर आपको लगता है कि आपको बेहतर स्कोर के लिए दोबारा परीक्षा देनी है तो उस पर कोई रोक नहीं होगी। सिर्फ ये देखना होगा कि जिस नौकरी के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं उसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या है। इस सीईटी परीक्षा में कई नई व्यवस्थाएं हैं, कई की पड़ताल भी हम आगे करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि कैंडिडेट अपनी पसंद की तारीख और जगह पे एग्जाम दे सकेगा। देश भर में 1000 एग्जाम सेंटर्स होंगे और हर जिले में एक एग्जाम सेंटर जरूर होगा, चाहे वो जिला कितना भी पिछड़ा हो। इसी तरह साल में अभी 2 बार ये एग्जाम होंगे, लेकिन आने वाले समय में कई बार हो सकते हैं। मुमकिन है कि हर महीने या महीने में 1 से अधिक बार भी एग्जाम हो और तब आप अपनी पसंद की तारीख भी तय कर सकेंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि इससे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में समय लगता है, अभी वर्षों लग जाते हैं, उसमें काफी कमी आएगी। सीईटी से जुड़े अधिकांश काम ऑनलाइन ही होंगे। एप्लीकेशन तो आप ऑनलाइन कर ही सकेंगे, साथ ही रोल नंबर और एडमिट कार्ड भी आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे। एग्जाम का रिजल्ट जानने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये बताऊं? ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता दें कि सभी एग्जाम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले होंगे, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होंगे। सीईटी की शुरुआत 3 तरह की प्रमुख नियुक्तियों से हो रही है। इसके बाद केंद्र सरकार और जितने सेंट्रल PSUs हैं, यानी केंद्र सरकार से जुड़ी सरकारी कंपनियां हैं, उन सबकी सभी नियुक्तियां इसी से होंगी। इसके बाद राज्यों को ये डेटा अवेलेबल कराया जाएगा ताकि वो अपनी किसी भी नौकरी के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। फिर बारी आएगी प्राइवेट कंपनियों की, उन्हें भी इसका डेटा दिया जाएगा ताकि वो भी अपनी नौकरियों के लिए इसका इस्तेमाल कर सके। अब कुछ दावों की पड़ताल भी करते चलें। अभी जो अलग अलग तरह की सरकारी परीक्षाएं हैं उनमें 1 से लेकर 4 तरह के स्तर होते हैं: प्रिलिमिनरी, मेन, डिस्क्रिप्टिव पेपर और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट। सीईटी परीक्षा में इनमें से सिर्फ पहला स्तर पूरा होगा। फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है कि आप किसी एक मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं और उसके ठीक आगे पीछे दूसरे या तीसरे प्रिलिमिनरी एग्जाम्स आ जाते हैं और आप हमेशा उलझे रहते हैं। इस परीक्षा में सारे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आप एक बार में पूरा कर लेंगे और वो 3 साल तक वैलिड रहेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या इस नई व्यवस्था में चीटिंग और पेपर लीक जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी?
सरकार का दावा है कि इन बातों को ध्यान में रखकर ही सीईटी की व्यवस्था शुरू की जा रही है। इसके लिए सेंट्रल सिक्योर सर्वर होगा। 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ इस बात पर ही खर्च किए जा रहे हैं। ये दावे तो ठीक हैं, लेकिन आपको हाल ही के मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले की याद अभी तक होगी। इसी तरह हाल में ही एसएससी परीक्षा का इतना बड़ा स्कैम हुआ, प्रदर्शन हुए, सीबीआई की जांच हुई। और ये एसएससी की कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं होती। सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के लिए जितने राष्ट्रीय स्तर की नियुक्तियां हैं वो इसी से होती हैं। लोअर डिविजनल क्लर्क से लेकर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और सीबीआई जैसी एजेंसी में सब इंस्पेक्टर जैसे पदों का चयन इसी से होता है। इसे भी केंद्र सरकार का डीओपीटी विभाग करवाता है। और जो ये नई परीक्षा सीईटी है वो भी डीओपीटी ही करवाएगा। तो फिर ऐसा क्या होगा कि एसएससी की परीक्षा में तो धांधली होती रही और सीईटी में ये नहीं होगी। इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे थे कि क्या ये सिर्फ झुंझुना तो नहीं होगा। इस वक्त करोड़ों लोग रोजगार की कतार में खड़े हैं और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 7 लाख पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों के देश भर में लाखों पद खाली हैं और कोरोना के इस काल में लोगों की सरकार से उम्मीदें और बढ़ गई हैं। लेकिन रेलवे सहित तमाम पीएसयूज में रोजगार के आंकड़े घटते जा रहे हैं। बजट के दस्तावेज बता रहे हैं कि सरकार ने इस साल नौकरी देने का अपना लक्ष्य पिछले वर्षों से भी कम रखा है। नई भर्तियां निकल नहीं रही और भर्ती परीक्षाओं में तमाम तरह की धांधलियां हो रही हैं। देश का युवा बेहद नाराज है और जल्दी ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो क्या इस नई परीक्षा से नाराज युवा थोड़ा शांत होगा? इस नई परीक्षा व्यवस्था का तो स्वागत है, लेकिन सरकार को नियुक्तियां भी बढ़ानी होंगी। साथ ही युवाओं को स्वरोजगार पर भी ध्यान देना होगा। बात सॉलिड लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा और आपके विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आ जाएं।